नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट चैनल। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और मेनली मैं साइंस का पेपर डिस्कस करने वाला हूं और वो भी इंग्लिश मीडियम में। टेलीग्राम पर ढेर सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि इंग्लिश में पेपर का डिस्कशन चाहिए और देखो मैं बियॉन्ड द क्वेश्चंस जाऊंगा। आई मीन क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर ही नहीं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और उसके थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाऊंगा, ताकि ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएसआई हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीपीसीएस हो या फिर अदर किसी स्टेट्स के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से हो या रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक आर। देखो, अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जैसे हेडेक होता है, मसल्स एक, तो कौन से रेडिएशन का हम लोग यूज़ करते हैं? तो इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड का यूज हम प्रेशर कुकर में कुकिंग के पर्पज से भी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इस प्रश्न में दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 रजिस्टर जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, 2 रजिस्टर हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, उनका टोटल रेजिस्टेंस 1.403 किलो ओम दिया हुआ है। इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो और उसको RP मान लो, क्योंकि पैरेलल में है। एक इसमें दिया हुआ है, मान लो R1 2 दिया हुआ है और R2 निकालना है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है R पैरेलल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। On putting the value and solving this we will get 4.70 किलो ओम। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर, कह रहा है कि हीट करने पर किसी भी सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो डिक्रीज होगा। कैसे? मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, हीट करने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, सेमी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी देने से। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे, ताकि उसका कंडक्शन बढ़ जाए। तो कंडक्शन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं। फैराडे कांस्टेंट ऑफ क्वेश्चन है, तो फैराडे कांस्टेंट पहले होता क्या है ये हम जानते हैं। देखो, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय एवोगाद्रोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी को फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है। हम फैराडेज कांस्टेंट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अगर यूनिट पूछा जाए तो वो हो जाएगा कूलम्ब पर मोल, क्योंकि ये होता क्या है, टोटल चार्ज कैरिड बाय पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इधर देखो, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन एलडीसी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में, बिहार फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, सारे जगह पूछा गया है, डिस्टेंस है। जब भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU मेजर करते हैं, ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है, तो उसे हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये भी प्रश्न अभी हाल में ही एलडीसी में पूछा गया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे वहाँ पर पूछा गया था एयर से वाटर, तो कौन सा चीज़, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका आपको ध्यान में रखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनका वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, वह पहला व्यक्ति जो मून पर सबसे पहली बार अपना पैर रखा,
तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब के सब जानते हो। अगर डेट की बात करें तो 16 जुलाई 1969, ध्यान में रख सकते हो तो रखो, ठीक है। देखो आज मैं दूसरे जगह आया हुआ हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ आए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड इज। देखो कोई भी न्यूक्लियाइड दे दे, प्लूटोनियम दे दे, यूरेनियम दे दे, कोई भी दे दे, तो एक फार्मूला होता है मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। मास नंबर इसमें आपको दिया हुआ है 242, प्रोटॉन दिया हुआ है 94, न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन आप माइनस करके निकाल लो तो आंसर आपको 148 दिख जाएगा। सिंपल है, ठीक। आगे, द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 10। विस्कोसिटी क्या होता है? ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करता है उस लिक्विड के दो लेयर के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस को। जैसे ये लिक्विड है, इसके दो लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी को रिप्रेजेंट जो करता है उसको विस्कोसिटी के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और जो रेजिस्टेंस इसके बीच है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखने के बाद ऐसा लगता है कि हनी जो है हम लोग डेली यूज करते हैं तो सबसे गाढ़ा होता है, सबसे विस्कस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। देखो मिल्क इज कंप्लीट फूड, वी नो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, ठीक है, लेकिन उसमें ना विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज़ बीन फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। देखो पुलिस मैन चेक करते हैं, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट करते हैं कि किसी ने पी रखी है या फिर अल्कोहल ले रखी है या नहीं, तो उसके उनके पास एक फ़िल्टर पेपर होता है, और वो फ़िल्टर पेपर जो होता है पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से इम्प्रिग्नेटेड होता है, ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट पहला ऑप्शन है, पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पर यह भी कभी हो सकता है पूछ ले, K2Cr2O7 को हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है उसे H2SO4 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस रूप में भी आपको ध्यान रखना है। हमने पहले ही बोला था मैं क्वेश्चन के बियॉन्ड जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम जाइमेज। देखो ये प्रश्न LDC, बिहार फॉरेस्टर, हर जगह आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, लाइम वाटर CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है कि ये मिल्की, मिल्की मतलब दूध जैसा, दूधिया कैसे हो जाता है? जब CO2 से इसे रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बन जाता है CaCO3। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा CO2। आगे देखो, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस। पेट्रोल और डीजल का जो इनकम्प्लीट बर्निंग होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, द pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी। देखो pH इक्वल्स टू क्या होता है? निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक, नहीं समझे चलिए। pH जो होता है वो H+ आयन कंसंट्रेशन से इन्वर्स रिलेशन होता है, इसको आप ऐसे लिखो, pH इन्वर्स रिलेशन होता है H+ आयन कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? अगर pH बढ़ेगा तो H+ आयन घटेगा। तो देखो यहाँ pH 3 to 6 हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन आएगा उसमें डिक्रीज होना चाहिए। अब ये बात बची कितना टाइम्स घटेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, जब pH 1 यूनिट बढ़ता है या घटता है तो 10 टाइम्स का चेंज होता है, 2 यूनिट तो 100 टाइम्स का, 3 यूनिट तो 1000 टाइम्स का। तो यहाँ पर pH बढ़ रहा है तो H+ आयन कंसंट्रेशन में कमी आएगा। कितना का कमी आएगा? अगर 1 बढ़ता तो 10 टाइम्स, 2 बढ़ता तो 100 टाइम्स, 3 तो 1000 टाइम्स। तो ऑप्शन डी आप देख लो, ठीक है। अगला प्रश्न में हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए मिक्सचर ऑफ सेंड एंड नेफ्थालीन कैन बी सेपरेटेड बाय। इस क्वेश्चन में
उन्होंने ये सोच रखा है कि आप नेप्थालीन को समझते हो कि व्हाट इज़ नेप्थालीन, नेप्थालीन, कैम्फोर, ये सब ऐसा सब्सटेंस है जिसका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फेज में बदल जाते हैं। कपूर आप जानते हो, कैम्फर, जिसको भगवान में आरती में हम लोग यूज करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज या वेपर फेज में जाता है। तो इसको हम लोग सब्लिमेशन से यूज़ कर सकते हैं। नेप्थालीन बॉल्स होते हैं जो रेपेलेंट के रूप में यूज करते हैं, क्लॉथ में या फिर वॉशरूम्स में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बेसिन्स में। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। देखो ये बेंजीन रिंग है, ध्यान में आपको रखना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेंजीन रिंग है, इसमें पूछा जा रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये सब कार्बन है, एक कार्बन में 4 वैलेंसी होता है, तो पहले हम वैलेंसी पूरा कर लेते हैं। देख लो, कर लिए। अब आप काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे दर्शाते हैं, पाई को ऐसे दर्शाते हैं। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 तो ये हो गया, और 6 साइड वाले, तो सिग्मा हो गया 12, पाई हो गया डबल बॉन्ड वाले 1 2 3। तो देख लो ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 और 3, ठीक। यहीं पर एक बात और पूछी जा सकती है कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप 12 + 3 करके 15 कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर। यूरिया आप जानते हो CONH2 का होल ट्वाइस होता है। आप चेक करो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। वेरी इजी, ओके। ये फॉरेस्टर में भी पूछा गया था। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग। देखो अगर इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि मतलब क्या। देखो कॉपर तो हम लोग पूरी तरह से यूज़ करते हैं, मतलब गुड कंडक्टर है। बाकी में आप कंपेरेटिव करोगे तो देखने को मिलता है कि लीड का यूज हम लोग बहुत ही कम करते हैं, चाहे वो हीट ट्रांसफ़र की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो विटामिन से भी 2 क्वेश्चन आ जाता है लगभग हर एग्जाम में, तो विटामिन में भी ध्यान देने की बात है। द विटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन के, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है फीमेल सेक्स हार्मोन इज, सबको पता है भाई इस्ट्रोजेन। मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेन। इंसुलिन जानते हो डायबिटीज़ से संबंधित है। ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ठीक है। अगला है द नोबेल प्राइज़ फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। हो सकता है ग्रुप C और D के एग्जाम में पूछा जाए कि पार्किंसंस डिजीज इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो आपको टिक करना है नर्वस सिस्टम। तो इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट को खोजने के कारण डॉक्टर अरविंद कार्लसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आप सब के सब जानते हो ये, ठीक है। आगे देखते हैं, द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस। पूछा जा रहा है आदमी का जो जीभ होता है उसमें जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, कौन सा एरिया। इसमें ह्यूमन टंग में क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, जहाँ से टेस्ट का पता चलता है, मीठा है, तीता है, खट्टा है, नमकीन है, ठीक है। तो हम पूरे डिस्कशन कर लेते हैं। आगे का जो एरिया होता है इसे हम लोग स्वीट बोलते हैं, स्वीट टेस्ट बढ़िया होता है। और ये पीछे का जो एरिया होता है, देखो एक ये डिस्क से बन रहा है ना, बेसल डिस्क जैसा, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये बिटरनेस होता है, ठीक है, ध्यान में रख सकते हो, बैक बिटरनेस, ठीक है। और यहाँ भी 2 एरिया होता है, ठीक है। ये दोनों जो एरिया होता है ये और ये होता है साल्टी, ठीक। और ये होता है सौर, SOUR, सौर, खट्टा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अभी पूछा जा रहा है द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, बिटरनेस के लिए देखो हमने बताया बिटरनेस के लिए कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। हो सकता है स्वीट के लिए पूछा जाए, हो सकता है साल्टी के लिए पूछा जाए, हो सकता है सावर के लिए पूछा जाए। तो एक साथ हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। आगे है
गिंगर इज ए स्टेम एंड नोट रूट। गिंगर आप समझते हो, अदरक। सिंपली मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम हम बना लेते हैं। देखो देखा होगा आपने, ऐसा ऐसा रहता है ना, ठीक है। ये क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। नोड्स लगा लो कहीं भी कुछ, ठीक है। एक रफ डायग्राम की अगर हम बात कर लें तो ये नोड्स है। तो जो गिंगर होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड दो नोड के बीच का जो लेंथ है, इंटरनोड्स, ठीक है। तो उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इसलिए वो स्टेम है। और ये एक स्पेशल प्रकार का स्टेम है जिसे राइजोम कहा जाता है, ठीक है। राइजोम स्पेलिंग लिख देता हूँ, RHIZOME, ध्यान में रखना है। द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, अमंग द फॉलोइंग जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो भी चीज़ सुक्रोज दिया हुआ है तो इसमें सबसे जो स्वीटेस्ट होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज डायरेक्ट फ्रूट से प्राप्त होता है। और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला देते हैं तो वो बन जाता है सुक्रोज, ध्यान में रख सकते हो। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाने से बन जाता है सुक्रोज, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग देखो, इसको शेयर करो अपने दोस्त के बीच, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पावे। अमंग द फॉलोइंग हुई चीज़ देखो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन है हुई चीज़ नोट ए ट्रू फ्रूट्स। पढ़ने वक्त लोग मिस कर जाते हैं, यहाँ पर नोट पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, फॉल्स फ्रूट्स कौन से हैं। फिलहाल ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिटियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 6-7 का क्वेश्चन है। लेग्यूम्स जो दलहन चीज़ है वो न्यूट्रिटियस क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्लोव क्या होता है, आप देखा होगा आपने, ये लौंग होता है, ऐसा होता है ना काला जैसा स्ट्रक्चर, लौंग मसाला के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं या फिर ऐसे भी खाते हैं, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है फ्लावर बड, कली। बड मतलब कली, जानते ही हो आप लोग, ठीक है। कली फ्लावर बड से प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के बजाय कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, ताकि वहाँ और भी लोग देख पाए, क्योंकि उसमें जो जवाब दिया जाएगा मैं आपके कमेंट सेक्शन का जवाब दूंगा, तो और भी लोगों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाओ। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और कहाँ प्रॉब्लम आती है वो बताओ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द